नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। उमरिया से शहडोल के बीच निर्माणाधीन NH 43 का कार्य 6 साल बाद भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। निर्माण कार्य में बरती जा रही लापरवाही और लेट लतीफी इस मार्ग से होकर गुजरने वाले लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है। उक्त सड़क निर्माण के लिए वर्ष 2015 में स्वीकृत मिली थी, जिसके बाद से इस मार्ग से होकर गुजरने वाले और सड़क किनारे के लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और अभी भी उनकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। स्थिति यह है कि यहाँ से सफर करना काफी मुश्किल भरा होता है। धूल का गुब्बार और हर 4 कदम में गड्ढे राहगीरों की समस्या बढ़ा देते हैं। अब जब 4 माह समयावधि समाप्त होने के लिए बचे हैं, ऐसे में अभी कई जगह सड़क निर्माण कार्य के साथ ही पुलियों का निर्माण कार्य कराया जाना बाकी है। उमरिया से शहडोल तक 333 करोड़ की लागत से 73 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराना था। यह काम 2015 से शुरू भी कर दिया गया था, लेकिन अब टाइम का कोई ध्यान नहीं है। काफ़ी काम अधूरा है। ऐसा भी नहीं है कि जानकारी अधिकारियों को ना हो। इस मार्ग से निकलते हैं कलेक्टर, कमिश्नर, मंत्री, लेकिन नहीं पड़ती उनकी नज़र। कई बार स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन कोई प्रभावी पहल नहीं की गई। गौरतलब है कि पाली से पठारी फाटक के बीच स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। लगभग 10 से 15 किलोमीटर के बीच का सफर बड़ा ही कठिन है। ऊबड़ खाबड़ सड़क के साथ ही उड़ती हुई धूल ने लोगों को कई वर्ष से परेशान कर रखा है। वहीं अलग अलग जगह पर अभी सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसके चलते सड़क के किनारे के लोग अच्छा खासा परेशान हैं। सड़क निर्माण कार्य न होने से परेशान है लोगों ने कई बार विरोध भी किया, साथ ही जिला प्रशासन से शिकायत भी की है। इसके बाद भी यहाँ का कार्य पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। 2015 में उमरिया से शहडोल सड़क निर्माण के लिए GVR कंपनी को ठेका दिया था। उक्त कंपनी द्वारा सड़क कार्य में लगातार लेट लतीफी की जा रही थी, साथ ही काम भी नहीं किया जा रहा था, जिसे देखते हुए वर्ष 2018 में सड़क निर्माण की जिम्मेदारी TBCL को दे दी गई, जिसे फरवरी 2020 तक की समयावधि दी गई और समयावधि MPRDC द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के नवीनीकरण के लिए 2 अलग अलग कार्य स्वीकृत कराए गए थे, जिसमें पहला कार्य कटनी से उमरिया और दूसरा उमरिया से शहडोल मार्ग निर्माण का था। तिरुपति बिल्डकॉन कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग उमरिया से शहडोल राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर रही है। तकनीकी मापदंडों के इतर घटिया सामग्री और मिश्रण का इस्तेमाल करते हुए सरकारी राशि का बंदरबाट किया जा रहा है। इस मामले में विभाग के आला अधिकारी अपना कमीशन लेकर चुप बैठे हुए हैं और आम जनता को हो रही असुविधा से किसी को सरोकार नहीं रह गया। सड़क निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा सड़क के आसपास संसाधनों का अवैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिया निर्माण में नदी नालों का पानी बिना अनुमति के इस्तेमाल करने के साथ साथ मिट्टी, मुरुम और पत्थरों का इस्तेमाल कर ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता खराब की जा रही है। इसके अलावा आसपास की मौजूद रेत का भी अवैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वीकृत किए गए नए कार्यों का टेंडर उपरांत निर्माण कार्य संबंधित ठेकेदारों द्वारा शुरू किया गया और कटनी से उमरिया मार्ग कथलिया कंस्ट्रक्शन द्वारा पूर्ण कर लिया गया, लेकिन उमरिया से शहडोल मार्ग अभी भी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से सड़कों का जाल पूरे देश में फैला हुआ है, सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में सुगमता के साथ सड़कें बनाई जा रही हैं और पूरा देश, भारत आज सड़कों के जाल के रूप में विख्यात है और पूरे विश्व में सड़कों को लेकर भारत की ख्याति भी बढ़ रही है। ठीक वहीं हमारा उमरिया जिला में जो NH बन रहा है वह इस ख्याति का लाभ नहीं ले पा रहा है। उसके पीछे निश्चित ही इस सड़क को बनाने वाला ठेकेदार है। ठेकेदार द्वारा हीला हवाली करके, लापरवाही करके सड़क को लेट लतीफ़ी के साथ बनाया जा रहा है और जो सड़क बनी हुई है वो भी गुणवत्ता विहीन है। सड़कें जर्जर हैं, सड़कें उखड़ रही हैं, सड़कों में ओवरलैपिंग है, गड्ढे हैं, उनकी सीमेंट उखड़ रहे हैं, क्रैक्स आ रहे हैं और लहरनुमा सड़क बन रही है। और मैं तो कहूँगा पूरे देश की सबसे घटिया सड़क है जो उमरिया ज़िले में बन रही है। इसलिए ये सड़कें एक दिन के लिए नहीं बनती, ये सड़कें पीढ़ियों के लिए बनती है, भविष्यों के लिए बनती है। इसलिए ऐसी सड़क को गुणवत्तापूर्ण बनवाया जाए और जो ठेकेदार द्वारा लापरवाही की जा रही है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि यह पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है और सड़कें सार्वजनिक जीवन का हिस्सा होती हैं और सड़कों के साथ खिलवाड़ करने वाले आदमी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो ठेकेदार सड़क बनाया है उस सड़क को भी पुनः रिपेयरिंग की जाए और साथ ही जो क्रैक्स हैं, ओवरलैपिंग है, गड्ढे हैं, उनको भरा जाए
क्योंकि पुरानी सड़क जो बनाई गई है वो ख़राब हो रही है और नई बन नहीं रही है। इस प्रकार से देखने में यह प्रतीत होता है कि यह सड़क तो कभी नहीं बन पाएगी। इसलिए ऐसे ठेकेदार की जमा राशि, धरोहर राशि, EMD, सिक्योरिटी डिपॉजिट इनको रिलीज़ करते हुए उस सड़क का पुनर्निर्माण कराया जाए। और जो रुकी हुई सड़क है, जो NOC का हवाला ठेकेदार द्वारा दिया जाता है, जबकि NOC सभी जगह की है, लेकिन सड़क ठेकेदार गुणवत्ताहीन काम कर रहा है और काम करने की इच्छा भी नहीं रखता, ऐसा लगता है। ऐसी स्थिति में मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि दूसरे ठेकेदार को लाकर अच्छी सड़क बनाई जाए जो भविष्य के लिए मिसाल साबित हो, क्योंकि ठेकेदार की लापरवाही सतत देखने में आ रही है। हमारे द्वारा लगातार शिकायत की गई, मांग की गई, लेकिन ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए मैं जिला प्रशासन और माननीय प्रधानमंत्री महोदय और हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से अपेक्षा करता हूं कि उमरिया जिले की सड़क को संज्ञान में लेते हुए शीघ्र सुगमता के साथ अच्छी सड़क बनाएं। हालत है उस रोड की, आने जाने में बहुत परेशानी होता है, एक्सीडेंट का डर रहता है और बहुत ही खराब रोड है। क्या क्वालिटी जो रोड की सही नहीं है? अरे एकदम बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ तो इधर ऐसा बना के रखे हैं, जो नए निर्माण जो सड़क निर्माण करते हैं जो नए, तो यहाँ ध्यान नहीं देते। वहाँ तो ठीक है, जहाँ तक इनकी रोड कंप्लीट हो गया है वहाँ तक तो ठीक है। बाकी यहाँ आने में और आपके मूर्छा फाटक जो रेलवे का है, वहाँ स्थित रोड की बहुत खराब है। लोग गिरते गिरते कई लोग गिर गए, कई लोगों का एक्सीडेंट भी हो गया है। ये जो बीच रोड है जो बनती, एक तरफ बनती है, बीच रोड फटती भी जा रही है, क्या? हाँ, अच्छा, ये रोड जो RCC का रोड जो बनाते हैं, वो रोड तो कई जगह फटती है, उसको डामर से ढका जाता है। ऐसे निर्माण करते हैं, बहुत खराब निर्माण करते हैं। क्या उनसे लीपापोती का काम होता है? लीपापोती का बिल्कुल काम होता है। और ये लीपापोती का काम, वो डामर है जो उसमें लीपापोती करते हैं और वो डामर भी छूट जाता है कहीं। ऐसे में शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? शासन बहुत जो निर्माण कार्य कर रही है तो बहुत खराब है। तो वो दरार पड़ी हुई है ना, वो दरार में क्या गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है। तो देखिए, रास्ता जो है वो पूरी तरह से मान लीजिए क्लीन है, क्योंकि गाड़ी कम आती जाती है, जंगल का रास्ता है। तो जो दरारें पड़ी होती है तो गाड़ी थोड़ी हल्की, जैसे 50-60 की स्पीड में होती है ना, तो अनबैलेंस होती है। साथ में जो रास्ता है वो थोड़ा ऐसा झुका हुआ है एक तरफ, तो उसकी वजह से भी अनबैलेंस है कि कहीं ये रोड बैठती जा रही है और वो मतलब दब गई है एक तरफ से। तो आपको निकलने में क्या समस्या जाती है? जब कोई बड़ी गाड़ी आती है ना, तो गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाती, क्योंकि दरारों में जब गाड़ी को चली जाती है तो गाड़ी कंट्रोल नहीं होती है। अच्छा, शासन प्रशासन क्या कुछ मांग करना चाहिए? यही है कि मतलब उसकी मरम्मत करवा दें। आपको क्या मानना है कि रोड बनती जा रही है, फटती जा रही है? और ये बीच बीच में जो ये खाली हुई है रोड, जैसे मतलब बीच बीच में छोड़ी गई है, कहीं पे बनी है कहीं पे नहीं बनी है, तो उससे भी दिक्कत होती है आने जाने में। बरसात में तो और होगी। गुणवत्ता विहीन नहीं बनी है? नहीं। क्या खराबी मानते हैं? रोड में किसकी खराबी मानते हैं, किसकी लापरवाही मानते हैं? अब भैया मैं इसके लिए क्या बोलूँ। ये जो NH-43 जो कटनी शहडोल मार्ग है जी, इस रोड में क्या कुछ दिक्कतें आती, क्या कुछ दिक्कतों का सामना करते हैं? कैसी रोड है? रोड दरार रहे हैं, दोनों साइड से हैं। कभी इधर हो गया है, कभी इधर हो गया है। वो दरार में गाड़ी वाड़ी चलने में दिक्कत होता है। क्या रोड की जो गुणवत्ता है, वो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। मोटरसाइकिल टायर भी चला जाएगा ना उसके अंदर, इतना दरार